हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग सार्वनामिक विशेषण को पढ़ेंगे, क्योंकि विशेषण के प्रकार में हम लोग गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसका नंबर छूट गया था, इसको डाल दिए। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा, उदाहरण और इसके प्रकार भी होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर, पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या एक और उदाहरण है, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को, पहले सर्वनाम आएगा उसके बाद संज्ञा आएगा, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका ये ऊपर वाला उदाहरण परिभाषा पहले देख लेते हैं। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम हम लोग पीछे की वीडियो में सर्वनाम के अंतर्गत इन दोनों को पढ़ लिए थे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहता क्या है, इसको हम एक बार दोहरा देते हैं तो समझने में आसानी रहेगी। पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग पुरुषों के नाम के बदले होता है। पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है, जैसे मैं, हम, तू, आप, ये, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। बोलने वाले वक्ता को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे कि तू, तुम, आप। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष किसे कहते हैं इसे भी समझ लेते हैं। अन्य जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष होता है, जैसे यह, ये, वे, वह। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष प्रधान होता है, जबकि अन्य पुरुष अप्रधान होता है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी हम लोग समझ लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता है। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है, जैसे आप आजकल कहाँ रहती हैं, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। यहाँ पहले वाक्य में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, पर दूसरे में निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम में अपने आप स्वयं का, निजता का बोध होता है। निज मतलब अपना, स्वयं के लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। निजवाचक सर्वनाम में निज अपने आप के लिए जो प्रयोग होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ परिभाषा में लिखा गया, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा में लिखा हुआ है कि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संख्या की विशेषता बतलाए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर ये परिभाषा आप लोग को कठिन लग रही है तो हम इसको देख लेते हैं, नीचे वाला। संज्ञा के ठीक पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हाथी आपका यहाँ पे संज्ञा हो गया। संज्ञा के ठीक पहले, परिभाषा के द्वारा हम लोग समझ रहे हैं, संज्ञा के ठीक पहले आने वाले सर्वनाम को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है, यह हाथी विशाल है। यहाँ पे आपका हाथी संज्ञा हो गई और यह शब्द जो है आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह घोड़ा नया है, यह आदमी चोर है, मेरा घर इसी शहर में है, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं। ये शब्द, मेरा शब्द, यह शब्द, वह शब्द, यह शब्द, ये सारे सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौलिक, दूसरा होता है यौगिक। तो ये तो रहा सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग का विशेषण समाप्त हो गया है, क्योंकि विशेषण के प्रकार, सभी प्रकारों की परिभाषा उदाहरण के साथ देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।